देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों के 25 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस मसले पर सीएम को फैसले के लिए अधिकृत किया गया और कैबिनेट फैसले की जानकारी शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी और बताया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 29 और 30 नवंबर को उत्तराखंड के चौथे विधानसभा का शीतकालीन सत्र करने को मंजूरी दी गई है। कर्मचारियों और पेंशनरों की अटल आयुष्मान कार्ड की और साथ ही उत्तराखंड रिवर्ड ट्रेनिंग नीति को भी मंजूरी दी गई है। तो पानी और सीवर के विलंब शुल्क में 2022 तक छूट दी गई है। वर्ग 3 और 4 की भूमि के पट्टे को नियमित कराने के लिए समय अवधि बढ़ा दी गई है। एनएमसी के मानकों के मुताबिक कई श्रेणियों के 197 नए पद बढ़ाए गए हैं। मंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में सरकारी सीटों पर जो हमारे बच्चे मेडिकल एजुकेशन के लिए जिनका सिलेक्शन होता है एमबीबीएस करने के लिए, उसमें आम आदमी का बच्चा आर्थिक कमियों के कारण जो नहीं आ पा रहे थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि जो 4 लाख रुपए वार्षिक की फीस मेडिकल कॉलेज में है, उसको घटाकर 1,45,000 रुपये करने का निर्णय। ये पूरे देश में सबसे कम फीस होगी एमबीबीएस करने की। विधानसभा का जो सत्र को 29 नवंबर और 30 नवंबर को 2 दिवसीय जो हमारा अधिवेशन है, वो 2 दिवसीय गैरसैंण में करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा ये कैबिनेट बोनस वाला कैबिनेट निर्णय नहीं है, इसके ये मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, जिसमें क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री को ये अधिकार है कि राज्य में कर्मचारियों को 7,000 और जो हमारे कर्मचारी 6 दिवसीय और 5 दिवसीय जो सेवाएं विभाग जिन ऑफिसों में 5 दिन का वीक है और जिनमें 6 दिन का वीक है, उनको 1,184 रुपया देने का निर्णय लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अजय पांडे लाइव जुड़ गए हैं। अजय, और क्या कुछ बड़े फैसले कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं? कल कैबिनेट की बैठक हुई थी और देर शाम को पहली बार कैबिनेट की बैठक देर शाम आयोजित की गई थी और 25 बिंदुओं पर कैबिनेट ने चर्चा की और एक बिंदु पर कैबिनेट ने फैसला किया है कि उस पर फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। इसके अलावा 24 मुद्दों पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति की, अपनी मुहर लगाई। इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार ने उनके जो अटल आयुष्मान कार्ड थे, गोल्डन कार्ड, उसमें राहत दी है, क्योंकि कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनको भी केंद्र के तर्ज पर तमाम सुविधाएं जो है उस योजना के तहत मिलनी चाहिए और अब उनकी जो मांगे हैं वो मान ली गई है। कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर के जो शिथिलीकरण का जो मुद्दा रहा है, लंबे समय से कर्मचारी मांग करते रहे हैं, उस पर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, बड़ा कदम उठाया है और शिथिलीकरण को जो भी आगे उसमें प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही साथ जो गैरसैंण का मुद्दा है, गैरसैंण में सरकार ने अपना जो शीतकालीन सत्र है उसको करने का फैसला किया है और चूंकि गैरसैंण उत्तराखंड की राजनीति में हमेशा ऐसा मुद्दा रहा है जिसको लेकर के सभी दल राजनीति करते रहे हैं, सत्ताधारी दल की बात करें या विपक्ष की बात करें, सभी लोग गैरसैंण को भुनाने की कवायद में जुटे रहते हैं। तो इसलिए चूंकि वर्तमान सरकार का जो आखिरी सत्र है ये, तो इस सत्र को गैरसैंण में आयोजित करने का फैसला सरकार ने लिया है। 29 और 30 नवंबर को गैरसैंण में 2 दिवसीय सत्र का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं उनको लेकर के भी सरकार ने फैसला किया है और उनका जो 2,000 रुपये उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अभी तक 1,000 रुपये दी जाती थी। इसके अलावा मेडिकल के छात्रों के लिए भी बड़ी सुविधा सरकार ने दी है, एक तरह से उनको बड़ी राहत भी दी है, क्योंकि जो बिना बॉन्ड वाले छात्र हैं उनको सालाना 4.5 लाख रुपया देना होता था फीस के तौर पर।
अब सरकार ने 1.5 लाख कर दिया है। और इसके अलावा जो बॉन्ड वाले जो छात्र हैं, जिनके लिए सरकार ने फैसला किया है कि वो छात्र जो 50,000 रुपये सालाना फीस दे करके पढ़ेंगे, उनसे बॉन्ड भरवाया जाएगा और जब उनका कोर्स पूरा हो जाएगा तो उनको सरकार नियुक्ति देगी। अरविंद, कई सारे वर्गों को साधने की कोशिश की गई है इन तमाम फैसलों के जरिए, चाहे फिर हम बात कर ले गेरसन की जनता की या फिर बात कर लें हम MBBS के छात्रों की। तो क्या अब उन वर्गों में संतुष्टि देखी जा रही है, क्योंकि कई सारे बड़े फैसले एक ही कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं? देखिए, चुनावी साल है और सरकार की कोशिश है कि हर जो फैसले हैं, हर मुद्दे हैं, उसको साधने की कोशिश की जाए और हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है। और यही वजह है कि आम जनता के जनहित के तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर के फैसले किए गए। चाहे खनन के मुद्दे को लेकर के भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। आम जनता को चाहे बिजली के बिल को लेकर के जो उनका टैक्स देना होता है वो, या वाटर टैक्स या सीवर का जो टैक्स है उसमें राहत दी है। और इसके अलावा और भी तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के सरकार ने एक बड़ी पहल की है और जनता को साधने की कवायद की गई है। क्योंकि जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें तमाम विकास के मुद्दे होते हैं और तमाम योजनाएं होती हैं, उन पर कैबिनेट की संस्तुति ली जानी जरूरी होती है। सरकार के जो फैसले होते हैं वो जनता तक कैसे पहुंचे, जनता को इसका कैसे लाभ मिले, इन सारे चीज़ों पर मंथन किया जाता है। और यही वजह है कि कल 25 विषयों पर कैबिनेट ने चर्चा की है। और इसी तरह से तो अजय, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि अब सरकार को इन फैसलों का कितना फायदा मिलता है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.